हेलो, नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, चतुर्थ श्रेणी के अलावा अगर आप बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। और चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आपको इन प्रश्नों का आंसर साथ ही साथ कमेंट करना है ताकि प्रश्न कंठस्थ याद हो जाए। ठीक है साथियों, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इन प्रश्नों की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। राहु घाट परियोजना किन राज्यों की साझा परियोजना है? तो देखिए साथियों, राहु घाट परियोजना कौन कौन से राज्यों की साझा परियोजना है? तो इसका ऑप्शन 1 है मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो देखिए साथियों, राहु घाट परियोजना इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश की साझेदारी है। ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस परियोजना में मध्य प्रदेश का जो साझेदारी है ये है 50.50%। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। चलिए, तो देखिए इस प्रश्न के अनुसार राजस्थान में जो जिस बांध के साथ में साझा परियोजना है वो चंबल नदी पर बने बांध पर है। ठीक है, जो कि करौली जिले में स्थित है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के अंदर जिन बांधों के साथ में साझा परियोजना है तो उन बांधों के नाम है गजपुरा, जेतपुरा और बरसाला। इन बांधों के साथ में राजस्थान और मध्य प्रदेश की साझा परियोजना है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रानी सती का मेला कहाँ लगता है? तो देखिए साथियों, रानी सती का मेला कौन से जिले में लगता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है बीकानेर जिला, चित्तौड़गढ़ जिला, जोधपुर जिला, झुंझुनू जिला। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, ठीक है, रानी सती का मेला लगता है ऑप्शन 4 झुंझुनू जिले में। और कब लगता है? तो देखिए ये जो मेला भाद्रपद अमावस्या को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद अमावस्या को ये मेला लगता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। जरूर याद रखिएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, करणी माता का मेला निम्न में से किस स्थान पर बढ़ता है? तो देखिए साथियों, करणी माता का मेला कौन से स्थान पर बढ़ता है, कौन से जिले में पड़ता है? तो इसका ऑप्शन 1 है भरतपुर, पाली, परबतसर, देशनोक, बीकानेर। चलिए, तो इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर आप कमेंट करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है किसने बनवाई? तो देखिए साथियों, सीधा सीधा प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी, कौन से शासक ने बनवाई थी? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है रानी कर्णावती 1576, रानी पेमल देवी 1586, लॉर्ड कंवर 1619, रानी पद्मावती 1428। तो देखिए इन सभी रानियों में से नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानी पेमल देवी ने 1586 ईस्वी में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, ईद उल फितर को कहते हैं? तो देखिए साथियों, ईद उल फितर को क्या कहा जाता है? बकरीद, मोहर्रम, ईद मिलाद, रमजान की ईद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, इसे रमजान की ईद कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। पूर्व मध्यकालीन राजस्थान के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में हैं? तो देखिए साथियों, पूर्व मध्यकालीन राजस्थान के जो अधिकतर अभिलेख हैं
ये कौन सी लिपि में है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, महाजनी लिपि, खरोष्टी लिपि। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पूर्व मध्यकालीन जो अभिलेख हैं वो महाजनी लिपि में हैं और महाजनी लिपि को हर्षकालीन लिपि है उसे महाजनी लिपि कहा जाता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है चतुर्थ श्रेणी के लिए। हर्षकालीन हर्षकालीन लिपि को महाजनी लिपि कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। जवई बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ होने का वर्ष है। तो चलिए जवई बांध इसका जो निर्माण कार्य है कौन से सन में प्रारंभ हुआ था? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 1946 ईस्वी में, ऑप्शन 2 है 1952 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों जवई बांध का निर्माण कौन से सन में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी। ठीक है, और 1946 ईस्वी में उम्मीद सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जो कि लूनी नदी की सहायक नदी है जवाई नदी। ठीक है, तो जवाई नदी की लूनी नदी की जो सहायक नदी है जवाई नदी, उस पर यह बांध बनाया गया था, जवाई बांध। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान में किस जिले से हुआ? तो देखिए साथियों अग्नि नृत्य कौन से जिले से इसका उद्गम हुआ है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली। तो इसका सही आंसर होगा अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के जैसलमेर जिले से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर कि अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय द्वारा किया जाता है, ठीक है, कौन से संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा जसनाती संप्रदाय। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा यह अग्नि नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कैसे बनाया? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है नागदाम, बंडोली, ऑप्शन सी है प्रतापगढ़, ऑप्शन 4 है चावंड। तो देखिए साथियों हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने जिस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था, ये राजधानी है ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चावंड को महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात इस पर आक्रमण करके अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में मेवा नगर प्रसिद्ध है। तो देखिए साथियों राजस्थान का ये मेवा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए, सूखे मेवों के निर्यात के लिए, जीरे के उत्पादन के लिए, कठपुतली मदों के निर्यात के लिए। तो देखिए साथियों राजस्थान का मेवा नगर जिसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये मंदिर नाकोड़ा बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। राजस्थान में फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए कौन सी पोट्री विख्यात है? तो देखिए साथियों बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, फूलदानों, प्लेटों और मटकों इसके लिए कौन सी पोट्री विद्या विख्यात है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है ब्लैक पोट्री, ब्लू पोट्री, व्हाइट पोट्री, कागजी पोट्री। तो देखिए साथियों यहाँ पर ऑप्शन के अंदर कंफ्यूजन हो सकता है। ब्लैक और ब्लू ये दोनों अक्षर लगभग सेम है। ठीक है, तो फूलदानों, मटकों और
प्लेटो के लिए जो पोट्री विख्यात है ये है ब्लेक पोट्री। ठीक है, ऑप्शन वन, ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 12 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह का प्रारंभ हुआ। यह राजस्थान के कौन से जिले से है? तो देखिए नसीराबाद राजस्थान के कौन से जिले से है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है सीकर, चूरू, अजमेर, जयपुर। तो देखिए साथियों इसका सही आंसर होगा 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह का प्रारंभ हुआ था और यह राजस्थान के ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर से। ठीक है, और ये राजपूताना की प्रमुख राजधानी थी। ठीक है, प्रशासनिक राजधानी थी राजपूताना की। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है? तो देखिए ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे अधिक लंबाई है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, जयपुर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई वाला जिला है ऑप्शन वन जोधपुर। ठीक है, जोधपुर में नेशनल हाईवे 15 और सबसे छोटा नेशनल हाईवे 3 जोधपुर में स्थित है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए, तो इस प्रश्न को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान राज्य में बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए साथियों, राजस्थान के बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है पीली भूरी बलुई मिट्टी, भूरी दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, भूरी मटियार दोमट मिट्टी। तो देखिए साथियों, राजस्थान राज्य में बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है पीली भूरी और बलुई मिट्टी। तो ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान के कामोद समुदाय द्वारा प्रस्तुत नृत्य स्वरूप का क्या नाम है? तो देखिए साथियों, राजस्थान के कामद समुदाय द्वारा प्रस्तुत नृत्य स्वरूप इसका कौन सा नाम है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है तेरह ताली नृत्य, राई नृत्य, कालबेलिया नृत्य, घूमर नृत्य। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा राजस्थान के कामद समुदाय द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत नृत्य स्वरूप का जो नाम है यह है तेरह ताली नृत्य। तो ऑप्शन वन, ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले एवं एकमात्र प्रधानमंत्री बनाए गए थे। तो देखिए साथियों, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है सवाई मान सिंह, ऑप्शन टू है जय नारायण व्यास, ऑप्शन थ्री है हीरालाल शास्त्री, हरिभाऊ उपाध्याय। तो देखिए साथियों, इसका जो सही आंसर है, ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्हें बनाया गया तो ये मुख्यमंत्री है ऑप्शन ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री को। इन्हें 30 मार्च 1949 में प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी राजस्थान के। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के प्रारंभ होने का वर्ष है। तो देखिए साथियों, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना इसके प्रारंभ वर्ष कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है, ऑप्शन वन है 1994, 1996, 1997, 1999। तो देखिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना इसका प्रारंभ वर्ष है 1997। ठीक है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए इस योजना का जो लक्ष्य था, ठीक है, स्वरोजगार
उपक्रमों और मजदूरी रोजगार उपक्रमों को अ, मजदूरी के प्रावधान से बेरोजगार और अर्ध बेरोजगार को रोजगार के माध्यम से लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो देखिए साथियों, भाखड़ा नांगल परियोजना इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? 22%, 15.20%, 22.15%, 25%। तो देखिए साथियों, भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा है ऑप्शन बी 15.20%। ये पंजाब में सतलुज नदी पर बनी भारत की सबसे बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। कांठल किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है? तो देखिए साथियों, कांठल कौन सी नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी, काली सिंध नदी। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से कांठल जिस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है, ये ऑप्शन है ऑप्शन सी माही नदी। प्रतापगढ़ के माही नदी के तट पर तटवर्ती मैदान को कांठल कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किस स्थान पर हुए किसान के नृशंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया? तो देखिए ऐसा कौन सा हत्याकांड था जिसे जलियांवाला बाग से भी बढ़कर हत्याकांड बताया गया? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है बिजोलिया किसान आंदोलन, निमोचना किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, निमोचना किसान आंदोलन। ठीक है, 14 मई 14 मई 1925 को हुआ था। और ये किस कारण हुआ? क्योंकि अलवर के महाराणा जय सिंह ने 1924 ईस्वी में कर की जो लगान थी उसमें वृद्धि कर दी थी। इस कारण ये जो विद्रोह हुआ था, ये जो हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। तीड़ोराव अलेखो हिटलर पुस्तकों की रचना किसने की? तो देखिए साथियों, तीड़ोराव और अलेखो हिटलर इन दोनों पुस्तकों की रचना जो है किसके द्वारा की गई? तो इसका ऑप्शन वन है अन्नाराम सुदामा, विजयदान देथाम, शिवचरण भरतिया। ऑप्शन फोर्थ है चंद्र प्रकाश देवल। तो देखिए साथियों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है तीड़ोराव और अलेखो हिटलर इन पुस्तकों की रचना विजयदान देथा द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2019 की तिथियां क्या हैं? तो देखिए, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2019 की तिथियां कौन सी हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है 24-28 फरवरी, 24 और 28 जनवरी, 14 और 18 जनवरी, 14 और 18 मार्च। तो देखिए ये जो प्रश्न है वरिष्ठ अध्यापक एग्जाम 2018 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 24 और 28 जनवरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। डोला मारू कहानी में डोला के विवाह के समय उम्र कितनी थी? तो देखिए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2018 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो डोला मारू कहानी जो है उसमें डोला जो पात्र है उसके विवाह की उम्र कितनी थी? ठीक है, जब विवाह हुआ उस समय उम्र कितनी थी? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है 3 वर्ष, 11 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन वन 3 वर्ष इसकी उम्र थी। ठीक है, 3 वर्ष उस समय डोला जो कहानी कहानी के अंदर है उसकी उम्र थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया का नहीं है? तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा नृत्य है जो कालबेलिया जनजाति का नहीं है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है शंकरिया नृत्य, चरी नृत्य, पनिहारी नृत्य, इडोनी नृत्य। तो इसका सही आंसर होगा जो नृत्य कालबेलिया जनजाति का नहीं है, ये है चरी नृत्य। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था? तो देखिए इसके ऑप्शन 1 है मोहनलाल जालोरी, सोमदत्त लहरी, रामकरण ठाकुर, केसरी सिंह बारट। तो देखिए साथियों, इसका सही आंसर होगा महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित जो नहीं थे, ये है ऑप्शन 1 मोहनलाल जालोरी। और ये प्रश्न सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2017 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है, किसे सौंपता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, संघ के गृह मंत्री को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को। तो देखिए साथियों, इसका सही आंसर होगा राज्यपाल अपना जो त्याग पत्र है ये राष्ट्रपति को देता है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री क्या जाता है? तो देखिए साथियों, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को किस प्रकार चुना जाता है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है निर्वाचित, नियुक्त, मनोनीत, चयनित। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जिस भी राज्य में जो भी पार्टी जीतती है उस समय सभी विधायकों की दल बैठक होती है और उसमें जो नाम नियुक्त किया जाता है उस पर सभी विधायकों की सर्वसहमति से मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। राजस्थान में दिसंबर 2017 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी? तो देखिए साथियों, राजस्थान में दिसंबर 2017 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी? तो इसका ऑप्शन 1 है 10,102 मेगावाट, 19,536.77 मेगावाट, 25,325.11 मेगावाट, 50,412.77 मेगावाट। तो देखिए साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 19,536.77 मेगावाट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के किस जिले में सिंचित कृषि भूमि सबसे अधिक है? तो ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सिंचित कृषि भूमि सबसे अधिक है, यानी कि उबड़ खाबड़ जमीन कम है और सभी जमीन सबसे अधिक जमीन उपजाऊ है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा वह जिला जहाँ पर सिंचित कृषि भूमि सबसे अधिक है, यह है गंगानगर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो देखिए साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो ऑप्शन 1 है आर्द्र दक्षिणी मैदान खंड, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, बाढ़ संभाव्य मैदानी पूर्वी मैदानी खंड और सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड। तो देखिए साथियों, इसका सही आंसर होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। तो देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हमने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ठीक है, और इन 30 ही प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, डेली क्लासेस हम रोजाना कवर कर रहे हैं
जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है साथियों? तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, ठीक है? और इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जॉइन कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।